अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट खालिक चिश्ती और आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान का एक ऐसा नाम जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत पाकिस्तान में रह के भी बहुत ज़्यादा की, पाकिस्तान के बाहर भी जाके बहुत ज़्यादा की। पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत इतनी है कि आप गिन नहीं सकते। बिज़नेस लाइन में चले जाएँ उनकी खिदमत, अगर खिदमत खल्क में चले जाएँ तो उनकी खिदमत, सरकारी अदारों में चले जाएँ तो उनकी खिदमत। एक बहुत बड़ा नाम रोहेल इकराम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। रोहेल इकराम साहब, मैं ये चाहूँगा कि होस्ट जो होता है वो तो इंट्रोडक्शन कराता ही कराता है। आज मैं ये चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा कि वो। जी ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तल्लक लाहौर से है जी, और मैं लाहौर डिफेंस में रहता हूँ जी जी। और DHA का प्रेसिडेंट भी हूँ और रीजेंसी ग्रुप का चेयरमैन भी हूँ और फाउंडर भी हूँ इसका। और हमारे ग्रुप में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, होटल, सारा ग्रुप हमारे पास है। हमारे ग्रुप का ऑफिस भी गार्डन टाउन में है। और मैं ऑलरेडी एम्बेसडर ऑफ टूरिज़म हूँ उज़्बेकिस्तान का भी, और चेयरमैन हूँ पाक उज़्बेक ट्रेड एंड कल्चर सेंटर का भी, और लॉयंस क्लब का भी प्रेसिडेंट हूँ। और जो है बिज़नेस, मैंने पहले बाहर पढ़ता था, वापस आके बिज़नेस में कदम रखा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम आप सबके सामने ही है। जी जी। और जो है फिर कुछ अर्से के बाद पहले होटल बनाया, फिर इंडस्ट्री बनाई। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी बाहर से पढ़ के आए हैं, उन्होंने भी उसमें जो है अपना रोल अदा कर रहे हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम बनाया, एक क्वालिटी बनाई है और माशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में ईमानदारी के साथ काम किया जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना स्कोप्स हैं, और बाहर इन्वेस्ट करें, इंडस्ट्रीज़ लगाएं। और तो मैं तो अक्सर जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उनके ऊपर भी मैं बोलता रहता हूँ कि जी आप पाकिस्तान जाएं, पाकिस्तान जाके अपना काम करें, इतना काम है। और मैं समझता हूँ कि हमारे मार्जिन्स वगैरह जितने भी यहाँ पे हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। और मैंने नहीं देखा कि किसी बिजनेसमैन को यहाँ पे नुकसान में होते हुए। जी जी। और जी जी। जहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बनती है और बड़ा जो है स्कोप्स हैं आगे भी काम करने के लिए, यंगस्टर्स के लिए बहुत स्कोप्स हैं जी। अब आप देखें यंगस्टर्स जो हैं बड़े अच्छे अच्छे छोटे छोटे मिनी रेस्टोरेंट्स में आ रहे हैं और बड़ा डिफरेंट फूड लेके आ रहे हैं। तो इस तरह हाँ इंडस्ट्री में भी इस तरह के बच्चे आएँ और गवर्नमेंट को भी चाहिए उनकी मदद भी करें, बिल्कुल, रादर दैन के उनको उनके ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए जाएं ना, जितने लगा रहे हैं इससे ज़रा कम करें तो हम काफ़ी फ्लोरिश हो सकते हैं, बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बचपन में कभी आपने सोचा था कि मैं एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूँ? पढ़ते रहे और फिर उसके आ गए और कभी नहीं सोचा। बिजनेस ओरिएंटेड है जी जी। और किसी की टेक्सटाइल है, किसी की शुगर मिल है, किसी के क्या है, मेरे जितने कज़न्स हैं वो भी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बिज़नेस में आऊँगा। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं और आपके सामने। और टूरिज़्म में जाने का ख्याल कैसे आया?
टूरिज़्म में जब मैंने ये रेजेंसी किया तो टूरिज़्म वाले मेरे पास आए थे। ठीक है। कि जी हमारे पास होटल्स यहाँ लाहौर में ज़्यादा नहीं है, गिनती के 1-2 होटल्स हुआ करते थे, ज़्यादा नहीं थे। तो हमें चाहिए कि यहाँ पे कोई आए और आके हमारे साथ काम करे जी। और फिर हमने काफ़ी सारे सिखों को भी मैं कनाडा से लेके आया यहाँ पर। ठीक है। पूरे ग्रुप्स आए, हांगकांग से आए, बैंकॉक से आए और काफ़ी हमने इस पे टूरिज़्म पे काम किया। जो है उज़्बेकिस्तान के टूरिज़्म पे बहुत ज़्यादा काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह तो फिर उन्होंने मुझे एक्नॉलेज किया कि निजी यू आर द बेस्ट मैन टू डील विद, तो दे हैव अपॉइंटेड मी एज ए एम्बेसडर ऑफ टूरिज़्म ऑफ उज़्बेकिस्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे और उनके कल्चर में क्या फ़र्क है? मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हमारे फूड में लैंग्वेज तो डेफिनेटली उनकी है ही है जी जी, और वो सारे मुसलमान हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम मस्जिदों में जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, सारा कुछ है। खाने बड़े ही जैसे हमारे जो घी वाले खाने हैं ना उस तरह के उनके नहीं है। ठीक है। और बड़े मज़े के खाने हैं और बड़े मेज़बान किस्म के लोग हैं। इतनी मेज़बानी अच्छी करते हैं कि बंदा खुद कहता है कि यार ये इज़ टू मच। ठीक है। वहाँ की करेंसी और यहाँ की करेंसी में कितना फ़र्क है? कोई उनकी करेंसी इतनी फ्लक्चुएट नहीं होती जितनी हमारी हो रही है। ठीक है। पिछले 1.5 साल में तो 1 साल में तो बहुत ज़्यादा लेकिन उनकी स्टेबल है और वो माशाल्लाह बड़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ के गवर्नर्स वगैरह तकरीबन सारे हमारे दोस्त ही हैं। जी जी। और इतनी तेज़ी से वो तरक्की कर रहे हैं कि एक तो वो अगर कोई करना चाहते हैं वहाँ में इंडस्ट्री लगाना चाहता है कुछ है तो हम उनको गवर्नमेंट से फ्री जगह भी लेके दे सकते हैं। ठीक है। सब एक वन गो में उनके गैस कनेक्शंस, उनके इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग कैन बी डन। यानी कि यहाँ का कोई भी बिजनेसमैन वहाँ पे कोई बिजनेस किस कंट्री में काफ़ी यूनिवर्सिटी में लेके उज़्बेकिस्तान में इस वक्त हमारी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे हो गई हैं। वी आर द मेजर एजुकेशन का जो है हम लोगों ने हमारे जो मेडिसिन करने बहुत बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं। जी जी। टूरिज़्म के लिए अभी मेरे पास कुछ स्कॉलरशिप्स आए थे 100% फुली स्पॉन्सर्ड और वो भी हमने बच्चे भेजे हैं और काफ़ी काम हो रहा है इसके ऊपर। उज़्बेकिस्तान और इसके अलावा किस किस कंट्री के साथ आप कर चुके हैं? वेल मैं ज़्यादातर तो उज़्बेकिस्तान के साथ कर चुका हूँ, यमन के साथ भी मैंने किया। ठीक है। और ज़्यादातर मेरा उज़्बेकिस्तान के साथ है। ठीक हो गया। और इनका जो माहौल है मौसीकी का और पाकिस्तान का जो माहौल है मौसीकी का, उसमें मौसीकी हमारी फास्ट है। ठीक है। उनकी स्लो है। ठीक है। लेकिन जब हम जाते हैं तो हमें कल्चरल शोज़ पे इनवाइट किया जाता है स्पेशली। ठीक है। और वहाँ पाकिस्तानी गाने भी होते हैं और जी। पाकिस्तानी म्यूज़िक भी होता है। तो उनका ज़रा जो म्यूज़िक है ना वो ज़रा स्लो है, हमारे से हमारा फास्ट है। फास्ट है। पाकिस्तान में अगर कोई बिज़नेस करना चाहे हमारी यूथ में से तो उनको किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए? क्योंकि आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और अच्छे तरीके से गाइड भी कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अगर कोई यंगस्टर्स आना चाहते हैं आजकल उनको गवर्नमेंट से बैंक्स लोन्स भी दे रहे हैं जी। और मैं तो समझूंगा कि वो लोन्स ना लें, जितने पैसे हैं ना उसके ऊपर ही काम करें। ठीक है। छोटे छोटे भी काम किए जा सकते हैं। किसी के पास 10 लाख है, 20 लाख और जैसे मैं समझता हूँ कि अगर आपने अपना नाम करना है तो यू शुड बी योर ओन बॉस। जी। अपना बिजनेस आप खुद करें और रादर देन वर्किंग फॉर समबडी यू शुड डू योर ओन बिजनेस, यू शुड बी योर ओन बॉस। जी जी। जो आते हैं वो आउट ऑफ कंट्री से होते हैं या पाकिस्तान से भी? वेल नॉट मैनी फॉरेनर्स। जी। हमारा होटल फॉरेनर्स के लिए मशहूर था। ठीक है। लेकिन क्योंकि अब टूरिज्म बिल्कुल नहीं रही पाकिस्तान में। ठीक है।
और अब जो है जो पहले भी कोविड से पहले जो बिज़नेस होता था जी वो बहुत ज़्यादा कराची से इस्लामाबाद से ज़्यादा होता था। अब बहुत ज़्यादा जो बिजनेसमैन हैं वही आते हैं। वही आते हैं। जी हाँ। टूरिज़्म काफ़ी की लामत भी है। हमारे मुल्क का जो टूरिज़्म है वो बहुत कम और स्लो काम कर रहा है, उसकी क्या रीज़न है? आप ये देखें कि अगर आप दुबई को देखें तो जी दुबई बहुत तेल भी है उनके पास, जी लेकिन उन्होंने बहुत पैसा कमाया है टूरिज़्म में। टूरिज़्म में। उनकी ऑयल से ज़्यादा इनकम टूरिज़्म में हो गई है। जी जी और टूरिज़्म में इतना ज़्यादा उन्होंने कर लिया है कि मैं समझता हूँ अब यूरोप जाने के बजाय लोग दुबई का रुख दुबई रुख करते हैं। और 2.25 घंटे की सारी फ़्लाइट है और वहाँ जाके डिफरेंट माहौल मिलता है आपको, डिफरेंट सिनारियो मिलता है आपको। और टूरिज़्म बच्चों को लेके जाएं, टूरिज़्म ही टूरिज़्म है। और मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान में उससे बेहतर कर सकते हैं। बल्कि यहाँ नार्दर्न एरिया जितना है, बाकी जितने भी एरिया मैं अभी पीछे एक ट्रिप लगा के आया हूँ अपनी फैमिली के साथ नॉर्दर्न एरिया, और मैं कहता हूँ कि इतनी ज़बरदस्त जगह है ये जी जी कि हम तो दुनिया में स्विट्ज़रलैंड हमारी जगहों के सामने क्या है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही है। हम इतना ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। पॉलिसी अनाउंस की जाए, उसके ऊपर काम हो। आपके नज़दीक जो हमारी टूरिज़्म है वो क्या प्लान है आपके पास कि जिससे वो बेहतरी की तरफ जा सकता है? देखें क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी है, तजर्बा भी है। में हम बड़े अच्छे अच्छे टूर्स जो है, अभी मैं पिछले दिनों भी टीवी में सुन रहा था, उन्होंने कहा था सिख जितने भी आएंगे इंडिया से या जहाँ से भी, तो टूरिज़्म उनको जो है कैटर करेगा, विच इज़ वेरी गुड थिंग। टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है वो कैटर करेगा उनको, विच इज़ वेरी गुड थिंग। लेकिन हमें सिर्फ सिखों के ऊपर नहीं करना चाहिए, हमें फॉरेन टूर ऑपरेटर्स के साथ कांटेक्ट करना चाहिए। बाकायदा हमें टूर बाहर की एग्जीबिशन, टूरिज़्म एग्जीबिशंस होती हैं, हमें उसमें जो है प्रॉपर हमारी जो है वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि क्या टूरिज़्म है, क्या टूरिज़्म है। मिसाल के तौर पे अभी पीछे आए थे मेरे पास वाया इंडिया, जो है वाया दुबई इंडिया जाना था जी। तो दे वर टेलिंग मी कि जी, मैंने कहा आपने इंडिया का क्यों, हमारे पास इतने, कहते हैं जी हमने अपनी एम्बेसी को लिखा, उन्होंने हमें कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं किया, और जो उन्होंने हमें पम्फलेट्स बाद में हमारे 10-15 दफ़ा हमने कॉल करके जो पम्फलेट्स मंगवाए तो वो काफ़ी पुराने थे। तो वेयर उन्होंने कहा जी आपको अगर आप जाएंगे तो हम ये आपको डिस्काउंट्स करेंगे, ये करेंगे, ट्रेन पे इतना डिस्काउंट देंगे, वॉचर्स देंगे, ये देंगे। तो ये चीज़ें करनी चाहिए हमको जी। फॉरेनर जो आते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, लाहौर में ख़ास करके, लाहौर चूँकि दिल है पाकिस्तान का, बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पे होटल्स भी बेशुमार हैं, और आपका जो होटल है वो भी एक उसका अपना नाम है। ज़्यादातर जो टूरिस्ट हैं वो रुख करते हैं आपके होटल का। जी जी। क्या वजह है उसमें? आप कोई प्राइस कम होती है, क्वालिटी ज़्यादा होती है, या मोहब्बत ज़्यादा होती है? क्या गोल के पिलाते हैं ऐसा कि वो क्लाइंट जो है वो आपकी तरफ मूव करता है? वेल आप ये कह दें कि जो यहाँ पे उनको प्यार मिलता है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे जितने भी यहाँ पे स्टाफ है जी, सारे काफ़ी लविंग हैं। ठीक है। और जो भी हमारे पास गेस्ट आते हैं उनके साथ बिल्कुल एक होमली एटमॉस्फेयर यहाँ मिलता है हमको। ठीक है। और इजीली वी आर द फर्स्ट बुटीक होटल ऑफ पाकिस्तान। जी जी। और जो क्वालिटी है हमारे वॉशरूम्स, ये वो सारे इंपोर्टेड टाइल्स एवरीथिंग, तो वो चीज़ वी आर ऑलवेज वेरी हैप्पी। 24 आवर्स हमारे किचन की सर्विसेज होती हैं, सारा कुछ होता है, तो वो दे आर ऑलवेज हैप्पी। अगर बाहर गए हैं रात को 1 बजे भी आए हैं, दे आस्क फॉर द फूड एंड दे ऑलवेज गेट इट। वेरी गुड। रूम्स यानी कि बेस्ट हैं, लॉबी बेस्ट है, स्टाफ आपका बेस्ट है, ये सारी चीज़ें जो है वो, यही एक ख़ास जादू है जिसकी वजह से लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल।
मतलब आपका बिहेवियर भी लोगों के साथ जो है ना वो इतना मिलनसारी वाला होता है कि जो बंदा एक बार आपको मिलता है उसकी ख्वाहिश होती है कि दोबारा जो है ना वो मैं रोहिल इकराम साहब को मिलूँ ज़रूर। बड़ी मेहरबानी है जो मिलते हैं, जो इतना प्यार करते हैं। और हमारे जो गेस्ट है ना, अभी हमने 88 में ये स्टार्ट किया था जी और उस वक़्त से वो लोग हमारे पास आ रहे हैं जी। और अगर वो इस दुनिया में नहीं भी हैं उनके बच्चे आ रहे हैं बच्चे आ हमारे रहे पास। हैं, ठीक है। और होता है ना कि उनकी आदत, उनके कुछ लोग होते हैं जो कि जी हमें बेडशीट्स हमारे सामने चेंज करें, जी तो हमें पता होता है। जी तो जी, वो जैसे ही आते हैं लड़के बगैर कहे वो चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो इन चीज़ों का बड़ा फ़र्क पड़ता है। जैसे आप DHA के प्रेसिडेंट भी हैं, क्या वहाँ क्या क्या खिदमत है आपकी DHA के लिए? जी, मैं DHA के रेजिडेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। वहाँ पे ये होता है कि वी आर ब्रिज बिटवीन DHA अथॉरिटीज़। जी तो हमारे वहाँ पे हर ब्लॉक से जो है सेक्टर से एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है जी और हमारे हर महीने जो है बाकायदा मंथली मीटिंग्स होती हैं। उसमें जितने मसले मसाइल डिस्कस होते हैं फिर वो हम DHA के साथ डिस्कस करते हैं ठीक है। और वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो हमारा बड़ा अच्छा DHA के साथ कोऑर्डिनेशन है। और लाइन क्लब में भी जैसे आप प्रेसिडेंट हैं, लाहौर के हैं या कौन से? लाहौर की जी। लाहौर के। वो कैसे उस चीज़ को मैनेज करते हैं? जी, उसमें भी हम लोगों ने पीछे हेपेटाइटिस C का कैंप लगाए थे, आई कैंप लगाए थे, दूसरे लगाए थे। तो वो इस तरह के कैंप्स वगैरह लगते रहते हैं जहाँ पे ऐसी आबादियाँ हैं जहाँ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कुछ लोगों के ऑपरेशन भी कराए गए। तो वो इस तरह की देखें ना, लाहौर में अगर आप लगाएं तो वो कोई इतना बात नहीं बनती, आप जाके दूर गांव में लगाएं तो वो बात बनती है। बात बनती दैट्स व्हाट वी डू। ठीक है। एक टाइम पे आप फादर भी हैं, या बेटे भी हैं, भाई भी हैं, हस्बैंड भी हैं, जी जी बिल्कुल, बॉस भी हैं। जी जी जी। ये सब रिश्तों में आपका बिहेवियर कैसे मैनेज करते हैं ये सारा? मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली बच्चों के साथ तो वही बाप वाला बिहेवियर तो होता ही होता है। जी जी और लेकिन आई एम क्वाइट फ्रेंडली विद माय चिल्ड्रन ऑल्सो। और जितना भी मेरा स्टाफ है तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ बिल्कुल फ्रेंडली होते हैं। ठीक है। और उन्हें जब भी कोई प्रॉब्लम होती है दे कम टू मी स्ट्रेट अवे कि जी ये मेरी प्रॉब्लम है। जी और हमारे है किसी का क्या है, एंड वी टेक केयर ऑफ दैम। तो कैसे आप होटल, उसके अलावा DHA, उसके अलावा लाइन क्लब, ये तीनों में टाइम किस तरीके से मैनेज करते हैं? बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि मेरा ऑफिस भी है, वो भी मैं पूरा फुल टाइम देता हूँ। लेकिन ये है कि मैं तकरीबन कोई 12-14 घंटे रोज़ का काम करता हूँ। ठीक है। और ये मेरी शुरू से ही यही आदत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह थोड़ा थोड़ा टाइम दे के, कहीं कभी ज़्यादा भी किसी जगह टाइम देना हो तो देते हैं, ताकि हमारे काम जितने भी हैं वो सही चल रहे हैं। बच्चों ने दे हैव टेकन ओवर, दे आर डूइंग देयर बेस्ट ऑल्सो टू इम्प्रूव द थिंग्स। तो मेरा तो ये है कि मैं बस जगह फैक्ट्री भी जाना होता है, फिर फार्म हाउसेस पे भी जाना होता है। जी जी। तो सारी जगह चक्कर लगा रहा हूँ। फार्म हाउस से याद है कि फार्म हाउस में क्या क्या आप सर्विस देते हैं? हमारा रीजेंसी फार्म हाउस है जी, एयरपोर्ट के सामने बिल्कुल DHA फेज़ 8 में जी। और हमारे पास शादियाँ, बर्थडेज ये लोग वहाँ कर रहे होते हैं जी। और द क्वालिटी विच वी प्रोड्यूस प्रॉब्ली नोबडी हैज़ दैट क्वालिटी। और मैं नहीं कहता हूँ, लोग कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारे पास इतनी जगह ही नहीं होती जी। जितनी होती है, वो वी आर ऑलवेज पैक। और क्योंकि कोई भी बिजनेस कर लें आप, क्वालिटी के बगैर आप सस्टेन नहीं कर सकते। क्वालिटी के लोग हैं सारे हमारे पास आते हैं जी। ऑफ कोर्स, कैटरिंग से लेके इवेंट मैनेजमेंट जितनी भी है सारी की सारी, डेकोर, एवरीथिंग वी हैव। ठीक हो गया। कामयाबी आपको प्लेट में डाल के मिल गई या उसके लिए मेहनत करनी पड़ी? वेल ये सारा कुछ जितना भी है ये मेरी माँ बाप की दुआएं तो होती हैं। जी जी। लेकिन ये सारा का सारा मैंने खुद किया है।
ठीक है। और A to Z पैसे भी मैंने खुद कमाए हैं पहले, फिर मैंने उस पैसों को काफ़ी मल्टीप्लाई कहाँ से किया। स्टार्ट किया आप? मैं पहले गया था स्कॉलरशिप पे सऊदी अरेबिया। ठीक है। वहाँ से उन्होंने कहा कि जी आप 5 साल जो है वो अरबी पढ़ेंगे। खैर मैंने 6 महीने पढ़ी, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत लंबा अरसा हो जाएगा। फिर देन आई लेफ्ट एंड ज्वाइंड एक कंपनी थी श्लम्बर्जर जी, उसको मैंने ज्वाइन किया और बड़ी जल्दी आई वाज द यंगेस्ट मैनेजर ऑफ दैट कंपनी। और मेरे पास सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत और कतर सारा था। ठीक है। तो आई यूज काफ़ी बहुत काम किया वहाँ पर। ठीक है। और जब फिर मेरा जहन आया कि नहीं अब दिस इज़ द टाइम टू डू माई ओन बिजनेस, जी, तो वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे कि नहीं हम आपको कुछ महीनों के लिए रिलीव कर देते हैं, आप अपना देख लें। मैंने कहा नहीं, दिस इज़ डन, क्योंकि मैं एक जो है ना मेरे अपने एम्स होते हैं। ठीक है। मैं उन एम्स के साथ ही ज़िंदगी में चलता हूँ। ठीक है। मेरा ज़िंदगी में एम था कि मैं पैसे कमाऊँगा, पैसे कमा के फिर मैंने अपना बिज़नेस करना। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं वापस आके मैंने ये रीजेंसी, वी हैव अ नेम इन लाहौर, क्या पूरे पाकिस्तान में किसी से भी जिक्र करे जो ट्रैवलर्स हैं बड़ी बड़ी जी जी, मुश्किलात का सामना करना वो है। अगर मैं इसको सिंपली आई विल से कि मैंने काफ़ी, जब मैं पाकिस्तान आया तो मैं बिल्कुल नया था। ठीक है। मैं किसी को नहीं जानता था, क्योंकि मैं काफ़ी अरसा 14-15 साल का किसी को नहीं जानता था। बस अल्लाह के नाम पे शुरू किया जी, और बस फिर चलते गए तो वो आज दिन आपके सामने ही है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में किसी बात, मैं जो भी फैसले करता हूँ मैं उसके ऊपर अच्छा हो या बुरा, ठीक है, तो मैं उस पर पछताता नहीं हूँ। अपने खुद के पैसे होते हैं तो ऐसा ख्वाब जो अधूरा रह गया हो? जी, अभी तो बड़े सारे ख्वाब रह गए हैं जो शायद अगर मैं ना पूरा कर सका मेरे बच्चे ज़रूर पूरा करेंगे। जी, तो ख्वाब तो ज़िंदगी में आपको पता है कि हर वक्त एक चीज़ हो जाए फिर बंदा अगली चीज़ कि अब ये है, वो तो सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। तो बहरहाल हमारी कोशिश होती है कि जितनी लोगों की मदद की जा सके, जितनी हम ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट लोगों को दे सकें, जी जी, जितनी ज़्यादा लोगों की खिदमत है हो सके, ठीक है। और करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ्यूचर प्लान क्या है आपके? फ्यूचर प्लान्स हमारे 2-4 हैं, क्योंकि हमें अपने होटल को काफ़ी सिटीज़ में लेके जाना है। जगह वगैरह हमने ले ली हुई हैं जी, काफ़ी काम हो रहा है इनके ऊपर, और हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उस पर भी काफ़ी काम हो रहे हैं, और प्रोडक्शन वगैरह भी डबल कर रहे हैं हम लोग, और काफ़ी काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह थिंग्स आर गोइंग ऑन, मूविंग स्लोली। कई लोग हैं जो बिज़नेस शुरू करते हैं, छोड़ देते हैं, डिसाइड हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमें कामयाबी नहीं मिली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ऐसे लोगों के लिए कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी रातों रात, आपको पता है मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा सा टाइम दरकार होता है मार्केट, ठीक है, और लोगों के पैसे भी फंस जाते हैं मार्केट्स में। ठीक है, और मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी मैंने काम किया है, मेरे तो हमारा तो ज़्यादा कैश बिजनेस ही होता है या कंपनीज के साथ होता है, जी जी, तो हमें इन चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मैंने यही सोच समझ के ये अब कुछ लोग कहते हैं कि जी होटल में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जी, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये आपने कैसे कर लिया? जी जी, तो क्योंकि डिफरेंट फील्ड है। जी हाँ, जी हाँ। तो मैं समझता हूँ कि जैसे हमने कोविड में, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी कि हमें होटल बंद करना जी, पड़ गया, 6 महीने हमने बंद रखा, लेकिन हमारी इनकम नहीं रुकी। हम फार्मास्यूटिकल से इनकम लेते रहे। तो उसमें जो है ना वो हमें प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हुआ। तो इसलिए जो बिज़नेस है ना कि इस तरह के
मैं समझता हूँ सबको करने चाहिए मुख्तलिफ बिजनेस जो है वो करने चाहिए। जी बिल्कुल, गज़लें सुनते हैं और गाने भी सुनते हैं और बड़े अच्छे अच्छे फ़नकार हैं हमारे मुल्क में। किन किन को सुनते हैं? गुलाम अली को ज़्यादा सुनता हूँ, ठीक है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान को ज़्यादा सुनता हूँ। फ़तेह अली ख़ान तो हैं ही हैं जी। और मलका तुनन्नम तो आपको पता है कि वो तो हमारे कानों में रच बस गई हैं, शुरू से हम सुनते आए हैं बचपन से। तो बड़े अच्छे अच्छे अभी यंगस्टर्स भी बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ज़िंदगी में प्यार किया? सवाल तो मुश्किल है ज़रा। मेरा ख्याल है मुझे प्यार करने का मौका ही नहीं मिला। क्योंकि जब हम यंग थे सऊदी अरबिया चले गए। ठीक है। तो मेरी फिर यंग एज में ही शादी हो गई थी, मेरी वाइफ डॉक्टर हैं। ठीक है। और तो बस वो प्यार भी उन्हीं के साथ है। ठीक है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे टाइम ही नहीं मिला प्यार करने का। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो वाइफ हैं मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी हैं और हम अक्सर ऑफिस के टाइम के बाद जाके व्हेनेवर वी मूव आउट वी गो टुगेदर। ठीक है। मेरे फॉरेन ट्रिप्स हों या लोकल ट्रिप्स हों वी मूव टुगेदर। ठीक हो गया। पाकिस्तान को आप फ्यूचर में कहाँ देखते हैं? मैं समझता हूँ कि अभी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं जी, ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी होंगी। ठीक है। अगर हम इस पे कारबंद रहे तो। ठीक है। और जिस तरह अभी आप देखें कि डॉलर कैसे ऊपर से नीचे आ रहा है जी, और इकोनॉमिस्ट नहीं कर सके जो जी अभी कर दिया गया है। कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने ऐसे ही रखा ना तो ये सब दाल चीनी आटा वाटा सब नीचे आएगा। बिल्कुल सही बात। इतनी हमारी खपत नहीं थी जितना सब का सब एक्सपोर्ट क्या नाम है स्मगल हो रहा था। जी। तो मैं समझता हूँ कि ऑटोमेटिकली चीज़ें नीचे आएंगी, अपनी जगह पे हैं। जी हाँ। हमारी जो यूथ है उसके बारे में क्या पैगाम देंगे आप? मैं यूथ को ये कहूँगा कि वो एक्चुअली शॉर्ट टेम्पर्ड हैं ये बच्चे आजकल के। जी। वो कहते हैं रातों रात हम अमीर हो जाएं। ठीक है। तो ये करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम दरकार होता है। ठीक है। और थोड़ा सा टाइम देना भी चाहिए। जी। और रातों रात कोई भी बंदा अमीर नहीं हो सकता। इसके लिए साल लग जाते हैं। ठीक है। अब आप देखें जब हम शुरू हुए आज हमारी क्या एज है तो सारी ज़िंदगी लग गई बिल्कुल। तो वो इसके लिए टाइम देना पड़ता है, टाइम दरकार होता है। तो आप कहें कि जी मैं शुरू काम किया तो मैं 2-3 महीने में अमीर हो जाऊं, तो ऐसे नहीं होता। ले जी दोस्तों, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे फिर किसी इसी तरह की सेलिब्रिटी के साथ। आज का प्रोग्राम हमारा यहाँ ही ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।